और आज है क्या? अलविदा रोजा। यस, अलविदा रोजा। तो ये अलविदा रोजा क्यों होता है? अलविदा मतलब जाने वाले हैं, रमजान इसलिए है। तो आपको तो पता ही है, फिर आपने ऐसा सवाल क्यों पूछा? जिनको नहीं पता होगा उनकी तरफ से मैंने पूछ लिया। अच्छा, तो आज किरण ने भी रोजा रखा है अलविदा का। कैसा लग रहा है आपको? हाँ, उस साइड बता तो रहा हूँ, उधर ही ढूंढो। यही नहीं। यही वाली जाली में, ये वाली। हो सकता है आपको आंखों का हाँ धोखा हुआ हो, कुछ और आगे हाँ, चलिए। इसी में देखो, इसी में। अरे पक्का श्योर हो आप? हाँ देखो, वो ढूंढ भी रहे हैं क्या है हमारे उधर की साइड। लेट देम सर्च। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको रोजा रख के अलविदा का? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और और बहुत भूख भी लग रही है। पर टाइम होने वाला है, आधा घंटा ही बाकी है बस। अब आपकी भूख समाप्त हो जाएगी। तो आपको कैसा लगता है, मतलब मैं ऑडियंस से पूछूंगा कि किरण ऐसा रोजा रखती है, तो आप भी बताएं अपने पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्या? ऑडियंस। अच्छा, क्यों? उन्हें कैसा लगता है? वैसे किरण पे तो भारी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। हाँ, तो आपको नवरात्रों का फास्ट उपवास रखवाएंगे। वैसे नवरात्रों में क्या क्या कैसे शुरू होता है नवरात्रे? जैसे कि मैंने पूरा आपका रमजान का बताया कि सेहरी होती है, उसमें टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड के साथ साथ पूरा का पूरा नमाज अदा करना पड़ती है, उसके बाद इफ्तार होता है, तब रोजा मुकम्मल होता है। ऐसे ही नवरात्रे कैसे स्टार्ट होता है? देखो, एक बहुत ही कॉमन बात है, दोनों में ही इम्पोर्टेंट है कि आपकी इंटेंशंस। हम्म। तो अगर आप एक अच्छी इंटेंशंस, अच्छी नीयत के साथ आप सोचते हैं कि आप पूजा करेंगे और उपवास रखेंगे, तो नवरात्रे जो होते हैं वो जो हमारी 9 देवियों के स्वरूप होते हैं उनको याद करने के लिए, तो हर एक देवी है उसका हर एक मीनिंग है, वैल्यू है। एवरी डे की जो देवी है वो हर एक हर दिन की एक नई टीचिंग्स होती है। वो नवरात्रि में बताएंगे कि क्या क्या है। तो उसमें उसमें लेकिन एक है अच्छा पॉइंट, या जो भी आप समझे कि उसमें आप पानी पी सकते हैं उस उपवास में। देखो, हर तरीके की पर आप सुनिए मेरी बात, इसमें आपको क्या चीजों का ख्याल रखना मैं बताती हूँ। जो मैंने देखा है, मैं गलत भी हो मतलब सकती हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट इसमें जैसे कि आप सिर्फ फल आहार ले सकते हैं, मतलब फल ले सकते हैं, फल खा सकते हैं और पानी पी सकते हैं। आई मीन, गुड। मैं नो के नो कंसिडर समझो कि वो हो गए। लेकिन ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि मैं रात को बैठ के खाना खा रहा हूँ, ये नहीं होगा। तो 2 रोटी पूरे 24 घंटे? 24 घंटे। हाँ, लेकिन इसके लिए एक ऑप्शन है। क्या? कूटू का आटा होता है ना, तो वो क्योंकि वो गेहूं का नहीं होता है, मतलब कोई अनाज नहीं ले सकते, तो वो फ्रूट्स, ये सिंगाड़े का भी आटा होता है ना, सिंगाड़ा भी एक फ्रूट है, तो उसको पीस के वो आटा होता है, उसका आप रोटी बना के या तभी तो बोला मैंने, आई मीन नो के नो, मैं इस सबसे कंसिडर समझो हो गए। जी। तो थोड़ा सा शायद हो सकता है इजी है, तो ऐसा करते हैं। और फिर जो आखिरी दिन होता है, मुझे ना नवरात्र, अगर हिंदू फेस्टिवल्स में मुझसे पूछा जाएगा कि मुझे सबसे अच्छा कौन सा लगता है, दिवाली, होली, नवरात्रि के सारे आते हैं त्योहार, तो मुझे सबसे अच्छा नवरात्र ही लगता है। क्यों? क्योंकि हलवा पूड़ी खाते हाँ, हैं। मुझे ना बचपन में भी बहुत पसंद था ये वाला दिन, क्योंकि जो आखिरी दिन होता है उसके लिए, मतलब कि अब वो नहीं, कन्याएं बिठाते हैं लोग घरों पे और वो पैसे भी देते थे ना, तो ये कमाई का एक स्रोत था मेरे लिए बचपन में ये एक दिन, कि लोग इतनी इज्जत देते हैं, वैल्यू देते हैं। पर सिर्फ एक दिन की होती है, बट बहुत मजा आता था कि हमें हलवा पूरी में मिलता है और हर कोई हमें वैल्यू देता है और हमें पैसे भी देते हैं। हाँ, उस पर। आपने फिर देखी है? आपका ध्यान हमारे व्लॉग में नहीं है, उनकी क्रिकेट पे है। नहीं नहीं, उसके पास चले जाओ। हाँ मिली कहाँ थी इनकी, और इनकी एक बार बॉल आई, अब आगे जाओ। दूसरी बॉल में देखा, बॉल घुमा दी। माई इज लाइक अ काइट, कीप एन आई। उन्होंने आपको बॉल देखने के लिए रखा हुआ है क्या? नहीं, मेरा जैसे कि क्रिकेट में रुझान रहा है ना, तो मैं देख के कि तब मैं बॉल से और मेरा
काफी नाता देखो रहा। मेरा फुल फोकस तो व्लॉग पे ही था कि लोगों से बात करने में ही था, बताने में कि मुझे नवरात्रे क्यों अच्छे लगते हैं। और अभी भी बहुत अच्छे लगते हैं कि अपना हम घर पे कन्याओं को बुलाते हैं तो उनको कुछ पैसे देना और उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीदने में तो मजा आता है, बच्चे भी बड़े खुश होते हैं और खाने पीने का माहौल तो बना ये रहता है। स्टार्टिंग कब से होता है, मतलब नवरात्रे शुरू कैसे, जैसे कि रमजान मैंने बताया ना, इसकी सेरी है प्रॉपर, एक शेड्यूल है, टाइम टेबल है, तो ऐसी नवरात्रों का कैसा है, स्टार्टिंग कैसी है इसकी? नवरात्रों में भी ना हर जगह अगर आप देखेंगे तो हर स्टेट में शायद डिफरेंट डिफरेंट तरीके फॉलो होते हैं। अरे नहीं, जो आप फॉलो करती हो वो बताओ मुझे। देखो मैंने जो मेरे घर पे देखा है उसमें मतलब कि कलश की स्थापना करते हैं, जिस जो मतलब कि फर्स्ट डे होता है, आ, ठीक से नहीं पता पर उसमें नारियल वगैरह रखा जाता है। और अरे मैं पूछ रहा हूँ कि स्टार्टिंग कैसे है, मतलब से मैंने सेरी कर ली, सेरी 3 बजे से शुरू हुई है, अच्छा 5 बजे ऐसे नहीं, बस फर्स्ट डे से शुरू। मतलब उठा और शुरू। हाँ वो दिन जब आया आपका शुरू, आपने कलश की स्थापना की, आप प्रे करें आप। और उस दिन जैसे जो भी देवी का दिन है उस देवी के बारे में पढ़े कि वो क्या थी, उनकी स्टोरीज क्या है। तो और ये सारी देवियाँ बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल मीनिंग्स हैं उन सब देवियों की, अगर आप वैसे देखेंगे उनका जो सिग्निफिकेंस है। वो किसी न किसी इविल को मारती हैं। हर हर एक दिन, हाँ हर एक दिन आपको ये एहसास होगा कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, जिसमें कोई फर्क नहीं करता है इंसान, है ना, बुराई बुराई है, अच्छाई अच्छाई है। चलो अच्छी तो बात ये है। हम नवरात्रों तो पे उठते ही डिटेल में शुरू हो बात जाता, और करेंगे। ये फिर ये खत्म कैसे होता है? आखिरी जब तो हम हर दिन चलता है जो नवरात्रों का लंबा, मतलब पूरे 9 दिन का रखते हैं फास्ट। वैसे कुछ कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पहला रख भी लेते हैं और आखिरी रख लेते हैं, पर कुछ लोग पूरे दिनों का भी रखते हैं। तो जो आखिरी दिन होता है जिस दिन आप कन्या जैसे कि खिलाते अगर हैं। मैं बोलूं कि 9 दिन तक कोई भी अनाज नहीं खाना है, ऐसा चलता है? जी 9 दिन सिर्फ फल फ्रूट्स खाना जी, है, अगर अगर आप 9 दिन का रख रहे हैं तो यस, तो अनाज फास्ट नहीं। रख रहे हैं तो यस, अच्छा, कोई अनाज नहीं खाना है आपने, आप फल पे जिंदा रहेंगे। ये यही रियल तरीका है कि फल पे जिंदा रहे, या फल से ही अगर आप कोई सब्जी क्रिएट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब आप आलू, सॉल्यूशन ढूंढने पे लगी पड़ी हो। आलू आलू आप जो है यू आर ना, ब्रेकिंग द रूल्स। आलू जो होता है आलू खा सकते हो आप, क्यों? आलू तो वो है। आलू खा सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग आलू की ना, आलू उबाल के और उसमें सेंधा नमक डाल के आप खा सकते हो। मतलब हाँ, फिर तो सही है। बट अरे और कोई मसाले नहीं, सेंधा नमक डाल सकते हो। ओके, मेरे घर पे तो वही होता है, क्योंकि हम कितने ग्लो कर रहे हैं ना। पता नहीं शायद कैमरे का कमाल है, क्या पता। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। शायद नेचुरल लाइट भी बहुत अच्छी हाँ, है क्योंकि यहाँ हम इधर पे, बैठे हुए हैं ना इसके नीचे, तो पेड़ देखो, पेड़ कितना बढ़िया लग रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम इधर, तो कैसे लगा आपको हमारा रमजान और नवरात्रों वाला व्लॉग? क्यों? हमारा ब्लॉग लंबा खिंचता जा रहा है पर मजा आ रहा है ना बात करने में। आप लोग हमें देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। क्यों? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम नवरात्रि आएंगे, नवरात्रि हर जगह अलग बनाए जाते हैं। उत्तराखंड में भी, मैं उत्तराखंड तो वहाँ पे भी कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है, वहाँ पे अलग स्टाइल है बहुत ही। तो लेकिन जो फास्ट करता है वो पूरे टाइम फल खाते हैं, फल से बनी हुई चीजें खा सकते हैं मेरे हिसाब से। मेरे घर पे गिनती नहीं, है ऐसा सर, लगता आलू है खा सकते हैं और कूटू के आटा खा सकते हैं। तो उसकी रोटी बनती है गोटू के आटे की? मुश्किल होता है बनाना, पर तभी तो तुरंत तुरंत खा लो तो अच्छा है, क्योंकि रख नहीं पाओगे वो रोटी को ना, बहुत मुश्किल होता है इसका रोटी बनाना। ये भी पहली बार पता चला कि 9 दिन जरा से भी अन्न नहीं खाना, अनाज अगर नहीं। आप 9 दिन का फास्ट रखें तो यस। फिर जो आखिरी दिन है 9वां दिन, या अगर आप अष्टमी 8वें दिन पे कन्या खिलाते तो उस दिन जो जो फास्ट रखता ये भी है। एक तरह का पूरा आपको डिटॉक्स ही कर रहा है, मुझे ऐसा हाँ, लग रहा है। यस यस, ये डिटॉक्स ही करता है। तो इसलिए इसलिए हलवा पूड़ी शायद पानी इसीलिए। पी सकते हैं? पानी पी सकते हैं जी। चाय? देखो मेरे चाय तो अभी लोग पीने लग गए, बट चाय पी नहीं सकते, दूध पी दूध? सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दूध एनर्जी ड्रिंक तो आपको दूध पी मिलेगा। सकते हैं। और दही भी शायद मैंने देखा है खाते हुए लोगों को, ऐसा मैंने लोगों काफी सारी चीजें अवेलेबल हैं, लिस्ट एक रही है। दही खाते हुए देखा है मैंने। अभी तो खैर काफी सारे लोगों के ना पापड़ वगैरह आ गए, साबूदाने की टिक्की, साबूदाने के पापड़, तो ऐसे काफी
अच्छे अच्छे व्यंजन आ गए हैं नवरात्रों पे खाने के, तो कमी नहीं होती। नवरात्रे बहुत ही मजेदार होते हैं अगर आप ऐसे हमारा देखेंगे ब्लॉग तो। काफी लंबा खिंचता हुआ, तो मुझे लगता है इसे क्यों ना आप खत्म करना चाहिए। यस। फाइनली करते हैं। और हम अपने दूसरे पार्ट में मिलेंगे जो हमारे अलविदा रोजा के इफ्तार वाला पार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।